गिरिडीह जिले में बहुत ही शानो शौकत के साथ केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया गया था और कई नामचीन लोग मीडिया में सुर्खियां भी बने थे। क्रेडिट लेने की होड़ में इस विद्यालय के छात्र छात्रा का जीवन अंधकार में हो गया है। यहाँ के विद्यार्थी यहाँ से अपना नाम कटवाकर दूसरे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। 3 साल बीत गए। इस विद्यालय का पहुंच पथ बनवाने का वायदा कर एक सांसद और दो विधायक विद्यालय प्रबंधन को लॉलीपॉप देकर काफी दिनों से ललचा रहे हैं। गिरिडीह वासियों को ये जानकर बहुत गर्व होगा कि लॉलीपॉप देने वालों में भारत के प्रधानमंत्री की सबसे नज़दीकी माने जाने वाली मंत्री अन्नपूर्णा देवी है, जो इस क्षेत्र की सांसद भी हैं, और दूसरी नंबर पर जो कद्दावर नेत्री हैं वो है कल्पना सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और इस क्षेत्र की विधायक भी हैं। बावजूद इसके केंद्रीय विद्यालय का पहुंच पथ नहीं होने के कारण रोजाना स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और स्कूली बच्चे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण अभिभावक इस विद्यालय से अपने बच्चे का नाम कटवाकर दूसरे विद्यालय में नामांकन करवा ले रहे हैं, जो इस प्रतिष्ठित विद्यालय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दरअसल मामला केंद्रीय विद्यालय के पहुंच पथ का है, जिसके लिए विद्यालय प्रबंधन ने एक बार नहीं कई बार लिखित और मौखिक रूप से भी इस क्षेत्र की सांसद अन्नपूर्णा देवी को सूचित कर विद्यालय पहुंच पथ निर्माण करवाने का आग्रह किया, लेकिन सांसद अन्नपूर्णा देवी आश्वासन देकर मौन हो गई है। इस सड़क में आम दिन हो या बरसात का दिन हो, बड़े बड़े गड्ढे होकर स्कूली बच्चों और गाड़ियों को गुजरना पड़ता है। लगातार दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन सांसद ने आज तक कोई पहल नहीं किया है। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि इस क्षेत्र की विधायक कल्पना सोरेन है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी है। उनके संज्ञान में भी इस सड़क निर्माण का मामला पहुंचा है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन के विधिवत अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होते हैं, इसलिए इस सड़क निर्माण का मामला उनके संज्ञान में भी है, लेकिन वर्षों गुजर गए, किसी भी उपायुक्त ने इस सड़क निर्माण को लेकर रुचि नहीं दिखाई। ऐसा प्रतीत होता है कि गिरिडीह में शिक्षा की स्तर विकसित हो सके, ये नेतागण चाहते हैं, न अधिकारियों को कोई लेना देना है। हमारे संवाददाता ने जब इस सड़क निर्माण की बात को लेकर यहां के मुखिया प्रतिनिधि विश्वनाथ वर्मा से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इसका फंड सरकार दे तो वह स्वयं खड़ा होकर इस सड़क का निर्माण करवा देंगे। बहरहाल आइए आप भी बहुत ही जागरूक सांसद और विधायक के क्षेत्र का हाल देखिए और स्वयं कोई निर्णय लें कि आखिर यह नेतागण और अधिकारी आखिर मौन क्यों हैं। देख सकते हैं ये कितनी गड्ढा है, इसमें भी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, उधर भी दिखाए थे। देखिए हमको जाने में डर लग रहा है, तो पता नहीं इसमें गाड़ी लोग कैसे डुबा के और निकाल दे रहे हैं, और करेंगे तो क्या करेंगे। आखिर जाने के लिए तो एक ही रास्ता है, ये तालाब बन गया है, इस तालाब में गाड़ी को डुबाना निकालना। और फिर ये देखिए यहाँ से इधर फिर थोड़ा बहुत कुछ रास्ते में सुधार है, और ये वही क्षेत्र है, हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और गांडे विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक महोदया श्रीमती कल्पना सोरेन जी हैं, और उस समय हमारे यहाँ के जनते लोग सभी मिलकर आवाज भी हम लोग उठाए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जाने वाले स्कूल का रास्ता है, हाँ, इतना जर्जर हो चुका है कि बच्चा को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। दूसरी बात है कि इतना गड्ढा है, गाड़ी खुद से नहीं जा पाती है, धक्का दे के निकलवाना पड़ता है। इसमें सरकार से यही कहते हैं कि रोड को बहुत जल्द बनवाएं, ताकि बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में बच्चा को। अच्छा, अभी देखने को मिला कि आप लोग कम से कम 5, 6, 7 गाड़ी ऐसा है जो है फंसी हुई है इसमें,
और अभी आपको चढ़ाने के लिए 4-5 लोगों को ठेलना पड़ा, बाकी गाड़ी वालों को रुक करके आपको ठेलना पड़ा। क्या रोज़ की स्थिति यही है? हाँ, रोज़ की स्थिति यही है। तो इस संबंध में क्या विद्यालय प्रबंधन ने कभी उस संबंध से में आप लोगों ने बात किया है कि सर रोड ऐसा कैसा रहेगा, बनेगा नहीं बनेगा, कभी बात किया आप लोगों ने? मैं तो विद्यालय से भी बात की थी। जी। विद्यालय का कहना है कि हमारे फंड में जो पैसा आता है वो केवल बिजली में ही चला जाता है, तो इसी कारण से रोड नहीं बन रहा है। हम सरकार से ही बोलते हैं कि रोड को बहुत जल्द बनाया जाए। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? गांडे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यानी कि कल्पना सोरेन हाँ, यहाँ की विधायक हुई? यहाँ की विधायक कल्पना मैडम है। तो आप लोग सिर्फ आना जाना करते कि घर भी इधर ही है आप लोग का? नहीं, घर भी इधर है, आना जाना भी करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि ग्रामीण जो है इस बात को लेकर विधायक जी से मिले हैं? इस बात में पहले बात हुई थी, अभी नहीं, अगले चुनाव से पहले, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रक्रिया अभी तक तो नहीं हो पाया है। फिलहाल आप चूँकि आना जाना कर रहे हैं, अभी देखने को मिला कई लोगों ने आपको मदद किया तब गाड़ियाँ पार किए। क्या मांग रहेगी सरकार से आपकी? सरकार से हम लोग की यही मांग रहेगी कि रोड को बहुत जल्द बनाया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये बताइए, आप यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं KVS स्कूल में, उसके अभिभावक हैं आप भी इस रोड समस्या से वाकिफ़ है ऐसा लग रहा है। क्या जानकारी इस रोड के बारे में, क्यों अभी तक नहीं बन पाया है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। हम पहले भी फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पोस्ट किए थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। इसमें जितना बच्चे आते जाते हैं ना, जिस तरह से रोड बन चुकी है, यदि किसी के साथ कोई घटना घट जाएगी तो बहुत ही बड़ा घटना घटेगी। इसलिए यहाँ के हमारे विधायक महोदया श्रीमती कल्पना सोरेन जी को इस बार इधर आना चाहिए और इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और यह स्कूल KVS जो DC महोदय के अध्यक्षता में इसका संचालक होता है, तो उसको भी थोड़ा संज्ञापन में लेना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया हैं, कौन सा पंचायत है ये पिंडाटन पंचायत। कौन है मुखिया जी? यहाँ का मुखिया श्री विश्वनाथ वर्मा जी हैं। तो उन्होंने कभी इसमें संज्ञान लिया, आप लोगों ने उनको जानकारी दी या वो कभी देखने आए? उनका तो घर यहीं बगल में ही है, उसको तो शायद पता ही होगा। हम लोग तो ऐसे नहीं गए हैं उसके पास। तो उनके द्वारा कोई प्रयास किया गया? प्रयास किया जाता तो आज इस तरह स्थिति नहीं रहता। ओह, अच्छा, ये बताइए कि ये बरसात के टाइम में ये रोड ऐसी है कि इससे पहले भी ऐसा था? इसके पहले भी इसी तरह से था। थोड़ी दूर के पहले PCC बना हुआ है। PCC के बाद यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर दूरी तक यही है, मिट्टी और पूरा गड्ढा है। इसी तरह से किसी भी तरह से गाड़ी, और सबसे खास बात है कि केंद्रीय विद्यालय जाने के लिए एकमात्र खास रास्ता है। स्कूल बनने के कई साल से ये रोड ऐसे ही है? स्कूल बनने के बाद कितने साल हुए होंगे जो ये रोड खराब? लगभग 2 साल। 2 साल से ही रोड ऐसे खराब 2 साल पड़ी से है? रोड इसी तरह। क्या अधिकारी गए आए? आते जाते सब हैं, पर रास्ते यहीं रह जाते हैं। यही रह जाते हैं। तो अब एज अभिभावक या ग्रामीण, आपका घर भी यहीं है? मेरा बच्चा पढ़ता है। जी जी जी। और इसके चलते मैं यहाँ पर आए थे एक बार, तो हमको देखने को मिला, और आज फिर पुनः इधर आए तो फिर वही स्थिति है। ऐसी जानकारी है कि स्कूल प्रबंधन के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला के उपायुक्त होते हैं। हाँ, जो अभी हमारे रामनिवास यादव जो आए हैं, उनसे आप क्या मांग रहेगा? क्योंकि वो बस सर से हम बहुत उसकी सुन रहे हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके लिए सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। पर एक बार ये हमारे KVS विद्यालय भी आकर और स्कूल का भी थोड़ा जांच, और उसके रास्ते और वहाँ यहाँ का व्यवस्था क्या है उसकी जांच कर ले। आप ये बताइए कि अभी जो स्थिति देखने को मिला यहाँ पर, मैंने स्वयं देखा कि एक गाड़ी थी, उसको निकालने के लिए, जो गड्ढे थे उसको निकालने के लिए कई गाड़ी वालों ने रुक करके सहयोग किया। क्या ऐसा ही नज़ारा रोज़ रहता है? जी बिल्कुल, ऐसा ही रोज़ रहता है। और हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि स्कूल तो बन चुका है, लेकिन स्कूल में हम लोग नाव लेके जाएं या फिर गाड़ी लेके, समझ नहीं आता है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसमें रोड है या नाला है या नदी बोले इसको, ये तो समझ में नहीं आता है। और गाड़ी उड़ी लेने में तो बहुत दिक्कत होता है हम सभी लोगों को, लेकिन मजबूरी में बच्चे लोग को पढ़ाना है, तो इसका वजह से हम लोग को लेना पड़ता है स्कूल में। और हम लोग को डर बना रहता है कि बच्चा लोग को हम लोग यहाँ भेजें या फिर घर में रखें। इससे अच्छा तो हम लोग को लगता है घर में ही सुरक्षित रहेगा। आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है हम सब लोगों को। कितने सालों से ये रोड की स्थिति है? फिलहाल तो लगभग 2 सालों से मेरे हिसाब से।
तो इन 2 सालों में क्या कोई प्रयास किया गया है स्कूल प्रबंधन से ऐसा? यहाँ का लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था, विधायक जी से भी बात हुआ था और डीसी महोदय से भी बात हुआ था, लेकिन इसका कोई कार्य का क्रम शुरू नहीं किया गया है। कौन विधायक? कल्पना सोरेन, उसके हेमंत पहले सोरेन जी का पत्नी। हाँ, उससे पहले तो सरफराज सर थे, उस समय भी ऐसे ही था रोड। हाँ, उस समय भी शायद ऐसा ही था, शायद नहीं पूरा ऐसा ही था, रोड बना ही नहीं है। मेरे जानकारी में है, ऐसा है कि शायद उनके पास भी इसकी जानकारी गई थी लिखित में, तो उनके द्वारा कुछ कार्रवाई किया गया है, ऐसा कोई जानकारी है? जो पूर्व विधायक थे सरफराज अहमद जो। नहीं, ऐसा ग्रामीण लोग से सुनने में आया है कि कोई गांव वाले लोग मिल के गए थे और यहाँ का जानकारी दिया गया था कागजात के लिखकर, तो फिलहाल तो इतना ही जानकारी है। मतलब पूर्व विधायक के द्वारा भी कुछ नहीं किया गया? वर्तमान विधायक जो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन जो विधायक है अभी, इनके संज्ञान भी गया है, तब पर भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और सरकार ऐसी जानकारी मिली, चूँकि ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है कोडरमा, तो कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के संज्ञान भी शायद गया होगा, ऐसी कोई जानकारी है? कल्पना अन्नपूर्णा देवी मैडम तो आई थी एक बार, और मुझे तारीख तो मालूम नहीं है फिलहाल। उद्घाटन में आई थी और वो बोले थे कि ये जो स्कूल है, स्कूल से चारों तरफ लिंक करा देंगे रोड का और आने जाने में बहुत अच्छा सुविधा भी रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई काम किसी द्वारा किया नहीं गया। कहने का मतलब आधिकारिक तौर पे कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। बच्चों को काफ़ी समस्या हो रही है, बच्चों के अभिभावक काफ़ी समस्या हो रही है, और जो लोग गाड़ी में बच्चों को ले जाते लाते हैं उनको तो भारी समस्या झेलना पड़ रहा है। देख के ऐसा लगा, जो वीडियो सामने आया मैंने स्वयं देखा। लेकिन इस रोड को बनाने में हमको नहीं लगता है कि सांसद महोदय या विधायक महोदय या फिर जिला प्रशासन किसी भी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल, पूरा नकार दिया गया है इस इलाका को। तो आप जो है क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से, या ये अन्नपूर्णा मैडम से, या कल्पना मैडम से, क्या मांग करते हैं आप? हम तो अधिकारी और नेता लोग से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले स्कूल बनाए हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अच्छा जगह देख के बनाना चाहिए था, और नहीं तो कम से कम रोड का मरम्मती करवा दीजिए। नहीं इसको हम बोल रहे हैं कि 4 लाइन कराना है, लेकिन इसको रोड अच्छा से बनवा दीजिए ताकि हम सब लोग को आने जाने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ऐसे सुनने में आ रहा है कि अभिभावक सोच रहे हैं कि अगर रोड नहीं बनती है तो अभिभावक सोच रहे हैं कि बच्चों को यहाँ हटा किसी दूसरे स्कूल में नाम लिखाएंगे, क्या है? बिल्कुल, ऐसे रोड का स्थिति देखे तो ऐसा ही लगता है कि हम लोग को आने जाने में भी बहुत दिक्कत होता है। मैं अपना गाड़ी लेके भी आता हूँ इधर, तो 2 बार मैं अपना बच्चे लेके ही खुद गिर चुका हूँ कचरा में। और इतना रोड है, इसको कचरा बोले या नाला बोले समझ में नहीं आता है, तो डर लगता है ना, खुद में जान का डर। जान रहेगा तो कुछ भी करके खा सकते हैं। सर, अभी आए थे यहाँ पर केबीएस स्कूल के रोड के लिए जानकारी के लिए। देखने को मिला कि यह सड़क काफ़ी जर्जर है, और ग्रामीणों का, अभिभावकों का ये कहना है कि जब से स्कूल बनी है तब से रोड की मरम्मती नहीं हुई है, और काफ़ी प्रयास स्कूल प्रबंधन की ओर से भी किया गया है, लेकिन अभी तक सड़कें उसी हालत में हैं। और मैंने स्वयं देखा कि गाड़ियाँ काफ़ी मशक्क़त करके पार कर रही है, बच्चों को दिक्कत हो रहा है, गाड़ी वालों को दिक्कत हो रहा है। आप चूँकि यहाँ के मुख्य प्रतिनिधि है, आप बताइए इस समस्या के बारे में आपका क्या कहना है, और आपने अपने स्तर से अभी तक कुछ किया है क्या? मैंने केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह जो सुगासार में जो अभी अवस्थित है, जो निर्माण हुआ है, यहाँ पर जिस समय से भवन का निर्माण हुआ है, विद्यालय का शुरुआत हुआ, पढ़ाई लिखाई, उस समय से रोड का यही हालत है। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय ने उप विकास आयुक्त गिरिडीह को लिखित सूचना दिया था, और मुझे भी जानकारी दिया था, और मैंने उस पर जो है सो पहल किए, और आरईओ से कनीय अभियंता और सहायक अभियंता से मिलकर यहाँ का डीपीआर तैयार करवाए थे, लेकिन आज तक उस पर जो है सो को काम नहीं दिख रहा है। मैं आज वर्तमान उपायुक्त महोदय से मिलकर लिखित देकर समस्या का सूचना से अवगत कराएंगे। और विभाग से मुझे सूचना मिला था आरईओ से कि गांडे विधानसभा के विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू जी को जानकारी रहने के बाद भी आज तक केंद्रीय विद्यालय सुगासार में जो हैं वहाँ का अनुशंसा नहीं दिए हैं। अनेकों रोड जहाँ तहाँ दिए होंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय सुगासार कि यहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी बरसात में तो बराबर गाड़ी फंस जा रही है,
और धक्का दे करके उसको जो है सो स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए हम गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदया से आग्रह करते हैं कि अविलंब इस रोड का जो है सो व्यवस्था निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ मेरा केवल पिंडाटन पंचायत के ही बच्चे नहीं आते हैं, बल्कि अनेकों पंचायत दूर दराज के प्रखंडों से भी बच्चे आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ के शिक्षकगण को भी बहुत दिक्कत होता है आने में स्कूल।